हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हमारा टॉपिक है डू दे मिस यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हों, अगर आप लोग साथ हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि अगर आप उनके पास नहीं होते हैं तो क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं। उनकी फीलिंग्स पे, उनकी थॉट्स पे हमारा फोकस होगा। और बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। उप्स, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। एम्प्रेस नज़र आया, द लवर्स नज़र आया। वाओ, इंटेंस है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना, या हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। और आज की रीडिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो यूज़ करूँगी और कुछ भी नहीं। लेट्स स्टार्ट। बॉटम पर हमारे पास है द हर्मिट, ये ओवरऑल एनर्जी है। अगर हम देखें इसको कि आपके लिए वो फील कैसा करते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं आपकी थॉट्स में जब वो आपके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। दे ऑल्सो फील कि आप उनकी ज़िंदगी में ये लाइट है, आप उनकी ज़िंदगी में एक शाइनिंग लाइट भी हैं, और वो लाइट भी हैं हीलिंग लाइट। और अंधेरे में जो लाइट मिलती है किसी इंसान को, वो लाइट भी हैं आप उनकी ज़िंदगी में। ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। प्लस कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, परेशान हैं किसी वजह से, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो परेशान हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा खोए खोए रहते हैं। लेट्स सी, डू दे मिस यू। क्या फील करते हैं वो आपके लिए, क्या सोचते हैं। ओ माई गॉड, द एम्प्रेस आ गया, हमने देखा था। डेविल कार्ड हमें नज़र आ गया है, हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स हमने देखे थे जब कार्ड्स गिरे थे सारे। ओ वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, ओ गॉड, टेम्परेंस। बॉटम पर हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स है, विच मीन्स कि इंसान बहुत सोचते हैं, दे थिंक अ लॉट। और इस वक्त भी ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर, आपके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली दे मिस यू अ लॉट। यहाँ पे बहुत क्लियर हमारे पास मैसेजेस हैं। मुझे कुछ लोगों का राब्ता लग रहा है, इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करने की नौबत नहीं आ रही है। बट अगर आप लोग साथ नहीं होते हैं, या कभी भी साथ अगर ना हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, बिकॉज आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये स्टार्स साइंस, यहाँ पर स्टार साइंस क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया है कि ये इंसान आपको याद तो करते हैं, और बहुत ज़्यादा करते हैं जब भी करते हैं। वाओ, अमेजिंग। आपकी उनकी ज़िंदगी में एक स्पेशल जगह है। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं भी आए, जस्ट फील कि उन्होंने दिल से आपको अपना मान लिया है। दे रियली फील कि यू आर द वन फॉर देम, आपके अलावा कोई और हो नहीं सकता, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। वो ये सोचते हैं आपके लिए। आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं उनके लिए। बहुत नर्चरिंग, बहुत गिविंग, बहुत लविंग। दे रियली फील कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सिर्फ एक लवर नहीं, वो आपसे मोहब्बत इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं या उनके लिए बहुत कुछ करते हैं एफ़र्ट्स। वो आपसे मोहब्बत इसलिए भी करते हैं बिकॉज़ आप वैसे भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कदर करते हैं रिश्तों की, आप और लोगों का ख्याल भी रखते हैं,
आप कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ये फील करते हैं आपके लिए, ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो इसलिए दिल से आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपकी कदर करते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आप जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यू हैव अ वेरी बिग हार्ट। वो ये सोचते हैं आपके लिए। दे मिस यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट। आपकी बातें, आपका उनका ख्याल रखना हर तरह से, ये सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है इस वक्त कुछ लोगों के लिए। बल्कि मुझे इमोशनल डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा। आई फील कि आप लोग अगर साथ नहीं भी होते तो आप हमेशा उनके दिल के पास हैं, और हमेशा वो आपके लिए बहुत वार्म, टेंडर, लविंग फीलिंग्स रखते हैं। उन्हें कभी आपसे नफ़रत नहीं हो सकती, उन्हें कभी कुछ बुरा नहीं लग सकता है आपके बारे में। वो ऐसा फील करते हैं आपके लिए। सो विद दिस डेवल एनर्जी, हो सकता है ये उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, को डिपेंडेंट एनर्जी है, कोई उनका बिहेवियर हो सकता है, या उनकी ज़िंदगी में उनका फैमिली इन्वायरमेंट, उनका वर्क सिचुएशन कुछ इस तरह से। आप देख लीजिए। सो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसका आपको ऑलरेडी पता है कि ये डेवल एनर्जी क्या है आप दोनों के बीच। बट स्टिल अगर मैं इन कार्ड्स को कंबाइन करूँ तो मुझे ऐसा ये लगता है कि ये इंसान ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। दे आर जस्ट क्रेजी फॉर यू, दे आर हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। एंड आई फील कि आपको ये बात ऑलरेडी पता है। यू नो ऑलरेडी कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं, वो किस कदर आपके लिए क्रेजी हैं और एक्सप्रेसिव भी हैं। आई डू फील कि ये इंसान आपको बताते भी हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये बस डायलॉग्स हैं या बस बातें हैं, यू नो, कभी कभार। बट यू नो कि ये इंसान करते हैं आपसे प्यार, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, जिस तरह से वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं या बोलते हैं आपके बारे में, आपको बहुत अच्छा लगता होगा ऑब्वियसली। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड यू नो दिस। वो आपको मिस भी करते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। सो आई फील कि ये इंसान आपसे कुछ बोलना भी चाहते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, कोई क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और कोई दिल की बात बताना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर हमें ये ग्रीन्स नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड विद द ब्लू, दिस इज़ थ्रोट चाक्रा का कलर होता है, ग्रीन हार्ट चाक्रा का है। सो कोई दिल की बात करना चाहते हैं ये इंसान, कोई दिल में जो डीप डाउन उनके है आपके लिए, वो बताना चाहते हैं आपको। प्लस ये जो ग्रीन हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ग्रोथ के बारे में भी बता रहा है, विच मीन्स कि ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ में भी। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, मुझे सेटल होना है तुम्हारे साथ। और मे बी ये वर्ड्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे बोलेंगे, बिकॉज आई डू फील कि यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज थे आपके पर्सन के, जिनकी कमिटमेंट नहीं हुई हुई है, और मे बी वो सेटल नहीं होना चाहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये कनेक्शन बड़ा इंटेंस है। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी आप दोनों के दरमियान एक इंटेंस एनर्जी है। आई फील कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत क्रेजी हैं, यू जस्ट लव ईच अदर अ लॉट। बट यू नो कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान, फॉर वट एवर रीज़न, ये इंसान आपके साथ सेटल नहीं हो पा रहे, शादी नहीं कर पा रहे, कुछ भी फियर हो सकता है, जो भी ये डेवल एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू सेटल डाउन। उनके मुंह से कुछ ऐसी बात आपकी तरफ आने वाली है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि वो आपसे ये बोलने वाले हैं। तो हो सकता है कि फाइनली वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स भी हमें नज़र आया, कि वो आपके साथ सेटल हों। बिकॉज उनको ये तो रियलाइजेशन हो गई है कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है, यहाँ पे कुछ बड़ा ही इंटेंस मैग्नेटिक है, इसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती या कर सकता। सो आप जब उनसे थोड़ा सा भी दूर होते हैं तो उनको एक बेचैनी और एक टेंशन सी हो जाती है। तो उनको ये चीज़ तो बिल्कुल पता है कि दे रियली वांट यू, और इसलिए भी अब वो अपना माइंड बना रहे हैं सेटल होने के लिए आपके साथ। सो लेट्स सी मोर, और क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं। ओके, देखें हमारे पास फिर से द हर्मिट आ गया और जस्टिस। सो विद द जस्टिस वर्गो भी आ गया यहाँ पर, लिब्रा भी आ गया। सो विद द हर्मिट वही बात, दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में शाइनिंग लाइट हैं, हीलिंग लाइट हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ओके, सो
very interesting energy, Knight of Swords, and then we have Four of Cups. So उनके दिल में कुछ अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, अगर आपका दिल भर गया तो क्या होगा, अगर आप उनसे उकता गए तो क्या होगा, इस तरह की बातें उनके जहन में चलती रहती हैं. सो ये भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने काफ़ी आपको फॉर ग्रांटेड लिया. राइट मुझे फॉर ग्रांटेड से ज़्यादा ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि मे बी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश था उनका बिहेवियर पास्ट में, बहुत बचपना किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखाई इन द पास्ट. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको परस्यू करना है. सो इसमें इंटरेस्टिंग मैसेज ये है कि 2 कदम आगे जब जाते हैं आपके साथ तो 3-4 कदम पीछे हो लेते हैं. ये एक चीज़ चलती जा रही है आप लोगों के दरमियान कि ऐसे कर लें कि जैसे 5-6 दिन कनेक्शन बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा होता है, आप लोग प्लान्स भी बना रहे होते हैं, आप लोग सोचते हैं कि यस बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं. फिर कुछ दिन के बाद चीज़ें ऐसे बैकवर्ड्स जाती हैं कि जैसे कुछ भी क्लियर ना हो, कोई इस तरह की एनर्जी है. बट ये इंसान, इसमें कोई शक नहीं कि आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में डाउट्स हैं अपने आप को लेकर भी कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ, क्या मैं ज़िम्मेदारी के लिए रेडी हूँ, मे बी आई नीड सम मोर टाइम, थोड़ा स्लो चल लेते हैं. कभी कभार वो बिल्कुल रेडी होते हैं एंड समटाइम्स वो कहते हैं कि आई नीड टाइम, यू नो, इस तरह की एनर्जी है. सो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बस इसी हाँ ना में हाँ हो जाएगी. आई रियली फील दैट स्ट्रांगली, क्योंकि दे वॉन्ट यू, इसमें कोई शक नहीं है. इसलिए वो ये डिसीजन लेंगे कि दे रियली वॉन्ट यू, लॉन्ग टर्म के लिए आप उनको चाहिए, और वो करते रहेंगे आपको परस्यू, और जो भी प्लान्स आप लोगों ने बनाए हैं उनको अंजाम तक पहुंचाना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जो भी देख लीजिए. सो ये इंसान डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं. दे रियली वांट टू सेटल डाउन. तो जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हुई भी है, आई फील कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे शादी की. आपको ऐसा लगता था कि आप अभी भी सिंगल हैं शादी के बाद भी, और जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे थे अंडरस्टैंडिंग, वो डेवलप नहीं हो रही थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान. वो अंडरस्टैंडिंग, प्यार जो आप चाहते हैं वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान, आई रियली फील कि ये इंसान सीरियस हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए. क्योंकि जस्टिस के बारे में जब मैं बात कर रही थी, जस्टिस इज़ ऑल्सो अबाउट कमिटमेंट, ऑल्सो बैलेंस, फेयर एनर्जी, क्लैरिटी, ऑनेस्टी, यू नो. सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ. सो लेट्स सी मोर. डू दे मिस यू? क्या मिस करते हैं सबसे ज़्यादा वो आपके बारे में? सो बॉटम पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी, और ये लॉन्ग टर्म एनर्जी है, ये स्टेबल एनर्जी है. ये इंसान आपके एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं. सो आपके बारे में उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद है बिकॉज यू आर अ स्टेबल पार्टनर. आप बहुत प्यार देते हैं, आपको वो मिस करते हैं, तो आपकी बातें उनको याद आती हैं. दे ऑल्सो फील जब भी आपकी कोई अगर फ़ाइट हो और आपकी कोई मिस्टेक हो तो आप फ़ौरन अपनी मिस्टेक मान लेते हैं. दैट्स व्हाट दे लव अबाउट यू द मोस्ट, और सोचते हैं आपके बारे में ये. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. वाओ. सो आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं. को डिपेंडेंट एनर्जी आपको भी पसंद नहीं है. आप नीडी नहीं हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं, यू नो. बहुत ही बैलेंस्ड किस्म की पर्सनालिटी है आपकी, और उनको ये चीज़ बहुत पसंद है आपके बारे में. आपका नॉलेज, आपकी मैच्योरिटी, और एक बहुत स्वीट साइड है आपकी. ये दोनों चीज़ें उनको पसंद हैं. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पेयरिंग है या कॉम्बिनेशन है आपकी पर्सनालिटी में. ये एक बड़ी स्वीट सी आपकी साइड है, बड़ी जॉली सी, और एक आपकी बड़ी सीरियस सी साइड है.
जहाँ पर आप बहुत सीरियस होते हैं, राइट। सो आई फील कि जब आप वर्क पर होते हैं, अपनी वर्क प्लेस पर होते हैं, आप बड़े सीरियस, बड़े जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं, और जब आप अपनी फैमिली में होते हैं तो आपकी एनर्जी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, बड़ी स्वीट, बड़ी क्यूट। सो ये आपके पर्सन को याद आती हैं, आपकी स्वीट और क्यूट जेस्चर्स। सो दे रियली लव यू। आई डोंट नो मैंने ये जुमला कितनी दफ़ा बोल दिया इस रीडिंग में, बट ये इंसान ये सोचते हैं कि आप एक बहुत स्टेबल पार्टनर है जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, जिस पर एतबार किया जा सकता है, ट्रस्ट वर्दी हैं आप। और ये वो क्वालिटीज़ हैं जो नहीं मिलती हैं, अब मुश्किल से मिलती हैं। सो आप ट्रस्ट वर्दी हैं, दे रियली फील दैट। और वो आप पर मतलब आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं, वो ये सोचते हैं। कभी आपने उनके एतबार को नहीं तोड़ा। एंड यू आर वेरी ब्यूटिफुल। आपकी खूबसूरती, द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस अप, ये भी उनको बहुत पसंद है। आपके बाल, आपकी स्किन ये आपको उनको बहुत पसंद है। सो दे रियली लव यू, मतलब जिस तरह के आप इंसान हैं और जैसे कि आप दिखने में हैं, दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपका चेहरा, आपकी स्माइल उनकी आंखों के गिर्द घूमती है। प्लस आई ऑल्सो फील कि कोई स्पेशल ओकेजन आप दोनों की ज़िंदगी में आया और उस ओकेजन पर आप बहुत स्पेशल, बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, और वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको वो आपकी लुक याद आती है। तो आप एक इंडिपेंडेंट इंसान है, ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, हर चीज़ करते हैं उनको ये चीज़ बहुत पसंद है आपके बारे में। दे लव दिस अबाउट यू। कॉन्फिडेंट हैं आप उनको। ओह वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ गया। सो फाइनल कुछ कार्ड्स हम और ले लेते हैं, और क्या मिस करते हैं वो आपके बारे में। ओह वाओ, 3 ऑफ कप्स। आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हैं, सेलिब्रेट करने वाले इंसान हैं। दे लव दिस अबाउट यू, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव। जिस तरह से आप उनको समझाते हैं ज़िंदगी के बारे में और पॉजिटिविटी बोलते हैं हर चीज़ में। द मैजिशियन, वाओ, सो दिस इज़ यू, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द हियरोफेंट। वाओ, देयर इज़ समथिंग अबाउट कमिटमेंट। जिस कदर आप कमिटेड हैं, जिस कदर आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, जिस कदर आपके लिए आपकी कमिटमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वादों को निभाते हैं, ये सारी चीज़ें उनको पसंद हैं आपके बारे में। एंड यू आर मैजिकल लिटरली विद दिस मैजिशियन। दे रियली फील कि आप वो इंसान हैं कि जो मिट्टी को भी सोना बना दे। मे बी दे डू फील कि आपने उनको बहुत संवारा, निखारा, बहुत कुछ बताया, समझाया। मे बी मेंटोर की तरह देखते हैं आपको वो डीप डाउन। जिस तरह आप उनका ख्याल करते हैं, उनके कपड़ों का, उनकी हर चीज़ का। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, उनको बहुत याद आती हैं ये सारी चीज़ें, जिस तरह से आप उनकी केयर करते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान कमिट करना चाहते हैं विद दिस हेरोफेंट एनर्जी। और भी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया एंड द मैजिशियन। आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, पॉजिटिव वाइब्स में है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो आई डू फील कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो वो लॉस्ट हो जाते हैं आपकी थॉट्स में, और उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। सो दे रियली फील कि इस वक्त अगर उनकी ज़िंदगी में वो नज़र दौड़ाएं और कोई सबसे मुखलिस इंसान है तो वो सिर्फ आप हैं। वो ये सोचते हैं आपके लिए, एंड दे डू मिस यू अ लॉट जब आप उनके पास नहीं होते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि उनको एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अक्सर ही वो आपको बताते भी हैं कि आई एम मिसिंग यू, आई मिस्ड यू। वो ये आपको बताते भी हैं, आई फील। और अगर अभी आप लोग साथ नहीं हैं तो वो बहुत जल्द आपको बताएंगे कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, आई मिस यू अ लॉट, तुम हर वक्त मेरे साथ हो। ये सारी चीज़ें वो आपसे बोलेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स है नज़र आ रहा। तो ये सारी बातें वो आपको ख़ुद भी बोलेंगे। सो येस, दे डू मिस यू अ लॉट, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। आप समझ लें कि आप हमेशा उनके साथ होते हैं, आप उनसे अलग कभी भी नहीं हैं।
सो अब हम आपके येस नो पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव P F H C G N 444 1111 T Z J U 220। डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है C P L J 222 C R Q N N 5 B G M 33366। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।